हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने देखे थे पास्ट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम देखेंगे, आज हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट टेंस के टाइप्स है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसके क्या रूल्स हैं, आज इसे हम देखते हैं। तो इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं जो कि एक पहले समाप्त होता है और एक बाद में। इन वाक्यों की क्रिया में अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे। इसकी पहचान ही है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे। इस प्रकार के वाक्य के अंत में इस टाइप के चुका था, चुकी थे, चुके थे इत्यादि आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य में सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट, फिर हेड, उसके बाद क्रिया का तीसरा अवस्था, बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। स्ट्रक्चर इसकी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल में। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, मैं किताब पढ़ चुका था। आई हैव रीड द बुक। आई हैव रीड द बुक। नीता गाना गा चुकी थी। नीता हैड संग अ सॉन्ग। नीता हैड संग अ सॉन्ग। सूर्य उदय हो चुका था। द सन हैड राइजन। द सन हैड राइजन। वह घर पहुंच चुका था। ही हैड रीच्ड होम। ही हैड रीच्ड होम। हम अपना पाठ समाप्त कर चुके थे। वी हैड फिनिश्ड अवर लेसन। तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है और हैड हमेशा लगता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेगेटिव वाक्य में सबसे पहले कर्ता, फिर हैड के बाद नॉट, उसके बाद तीसरी अवस्था यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म में और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उसने काम पूरा नहीं किया था, तो ही हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, है ना। वह फल नहीं खा चुका था। ही हैड नॉट ईटन फ्रूट। वे मैच नहीं जीत चुके थे। दे हैड नॉट वॉन द मैच। मैंने उसे पहले नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर। वह पहले कभी दिल्ली नहीं गया था। ही हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। ओके, तो यहाँ पर हैड के साथ नॉट लगा दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में हेड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर जाकर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्न चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो चलते हैं एग्जाम्पल। क्या मैं आपका पाठ याद कर चुका था? तो क्या मैं आपका पाठ याद कर चुका था? हैड आई लर्न माई लेसन। हैड आई लर्न माई लेसन। क्या आप खाना खा चुके थे? हैड यू टेकन योर meals, है ना। तो आप खाना खा चुके थे, तो ये वर्ब का हमेशा यू के साथ टेकन आएगा। क्या वह आ चुका था? हैड ही कम। हैड ही कम। क्या रवि सो चुका था? हैड रवि गॉन टू बेड, यानी रवि क्या सो चुका था। क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे? हैड यू लर्नड योर लेसन। तो इस
तरह से आप इसका इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। मैंने आपको पूरे स्ट्रक्चर बता दिया और इनका एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, ये लास्ट है पास्ट टेंस का। तो इस टेंस का प्रयोग भूतकाल यानी पास्ट टेंस में हुए उन कार्यों या घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट टेंस में निश्चित समय तक चलती रही और पास्ट टेंस में दी गई एक निश्चित अवधि से पहले हो गई। समय दिया होता है और वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। प्रत्येक के साथ आई, वी, यू, ही, सी, इट, बहुवचन, प्लूरल नंबर और एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर सभी के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की प्रथम अवस्था यानी आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, यानी कि वर्ब की फोर्थ अवस्था। नोट, पीरियड ऑफ टाइम अर्थात जहाँ समय निश्चित पीरियड हो तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं और जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात जहाँ अनिश्चित समय वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में किसी भी नंबर पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम, है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, बच्चा 2 घंटे से सो रहा था। द चाइल्ड हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, है ना। 2 घंटे से सो रहा था इसलिए यहाँ पर फॉर लगाया गया, ठीक है। कितने बजे से नहीं, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन दिया है 2 घंटे से। माँ 4 बजे से चने पीस रही थी। मदर हैड बीन ग्राइंडिंग ग्राम सिंस 4 o'clock, 4 बजे से चने पीस रही थी, है ना। तो इसके लिए क्या आएगा, ग्राइंडिंग फॉर सिंस 4 o'clock। वह सोमवार से छुट्टी पर था। ही हैड बीन ऑन लीव सिंस मंडे। वह 2 महीने से बीमार था। ही हैड बीन इल फॉर 2 months। वह 10 बजे से बोल रहा था। ही हैड बीन स्पीकिंग सिंस 10 o'clock। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे इसका ही निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। हैड नॉट बीन, है ना। तो हैड प्लस नॉट प्लस बीन अतः क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे सब्जेक्ट हैड नॉट फिर बीन फिर आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ सिंस फॉर प्लस टाइम को ऐड कर देते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। नेहा 3 दिनों से खाना नहीं खा रही थी। तो नेहा हैड नॉट बीन टेकिंग हर मील्स फॉर 3 days। लीला दोपहर से स्वेटर नहीं बुन रही थी। लीला हैड नॉट बीन नाइटिंग अ स्वेटर सिंस आफ्टरनून। दर्जी आधी रात से वस्त्र नहीं सी रहा था। द टेलर हैड नॉट बीन सेविंग क्लॉथ सिंस मिडनाइट। रूपा बचपन से ही गाना नहीं सीख रही थी। रूपा हैड नॉट बीन लर्निंग हाउ टू सिंग सिंस चाइल्डहुड। सैनिक कई दिनों से नहीं लड़ रहे थे। द सोल्जर हैड नॉट बीन फाइटिंग फॉर मेनी डेज। ओके, अब इसका हम इंटरोगेटिव बना देते हैं। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक में हेड को सब्जेक्ट में पहले रखा जाता है, फिर हैड सब्जेक्ट, फिर बिन और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम, है ना। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह सुबह से कविता लिख रही थी। हैड ही बीन, है ना, सॉरी यहाँ पर लिख रहा था, कविता लिख रहा था यानी लड़के, कोई बात नहीं, है ना। तो हैड ही बीन राइटिंग अ पोएम सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से अपना कमरा सजा रहा था। हैड ही बीन डेकोरेटिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग। क्या वह शुरू से ही सब काम खराब कर रहा था।
हैड ही बीन स्पॉइलिंग द थिंग्स सिंस बिगनिंग। क्या उसके यहाँ आने से पहले हम पढ़ रहे थे हैड वी बीन रीडिंग बिफोर ही केम हियर, है ना। तो क्या बच्चे 1 घंटे से शरारत कर रहे थे। हैड द चिल्ड्रन बीन मेकिंग मिस्चीफ फॉर एन हावर। तो इस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं हैड को सामने रख के। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।